Namaste everyone. Let's continue Deeptan. This is part 6th video of Deeptan. Previous videos links are given in description below. हमने देखा था कि प्रीवियस वीडियो में कि कीरत जो जूठे पत्तल उठाने वाला बारी है वह अपनी टोकरी में कुंवर उदय सिंह को जो सोए हुए हैं उन्हें उठाकर रख देता है और उन्हें ऊपर पत्तलों से ढक देता है और महल से बाहर ले जाता है। इतने में सामली जो बाहर गई थी कि कितने सैनिक है, कहाँ है, वो उस सिपाही कहाँ है ये देख के वापस आ जाती है। तो अब स्टेज पे जो दृश्य है उसमें है सामली और पन्ना और कीरत वहां से प्रस्थान कर रहा होता है। सामली कहती है, धायमा, महल चारों तरफ सिपाहियों से घिर गया है। उत्तर की तरफ के 7 सिपाही है, उत्तर नॉर्थ की तरफ 7 सिपाही है, 7 है। बाकी तीनों तरफ 20-20 20-20 सिपाही हर तरफ है। शायद उत्तर की तरफ के सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। तो सामली उनके महल के आजू बाजू की स्थिति बताती है कि शायद बनवीर को लेने के लिए नॉर्थ की तरफ के सिपाही गए हुए हैं। पन्ना, कोई चिंता की बात नहीं सामली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूँ। सामली, देख के क्या करोगी, मैं तो देख आई हूँ, कुंवर को बचाने का कोई उपाय सोचो। सामली को लगता है कि पन्ना फिर से कितने सिपाही है ये देखने जा रही है, इसलिए वो कहती है कि तुम वापस से देख के क्या करोगी, कोई तो उपाय सोचो। पन्ना कहती है, मैं अभी आती हूँ कीरत से, चलो कीरत। और पन्ना उसे कहती है कि मैं अभी आती हूँ और कीरत से कह के कि चलो कीरत करके दोनों वहां से प्रस्थान कर लेती है। क्योंकि सामली को नहीं पता कि धायमा ने क्या उपाय सुझाया था। उन्होंने कीरत की टोकरी में उदय सिंह को छुपा के महल से बाहर निकाल दिया था। सामली, न जाने धायमा क्या सोच रही है। अब स्टेज पे अब आप देखोगे तो सिर्फ सामली रहेगी। सामली, न जाने धायमा क्या सोच रही है। कीरत बारी भी तब से यही है, क्या होगा। बनवी ने महाराणा को रक्त में नहला दिया, महाराणा विक्रमादित्य को। दुष्ट बनवीर, तुझे नरक में भी चैन नहीं मिलेगा। कुंवर उदय सिंह पर आंख लगाई है। तो सामली अपने आप से बात कर रही है कि अब कुंवर उदय सिंह पर तेरी नजर है। हे भवानी, हे माँ, कुंवर की रक्षा करो। इतने में पन्ना कीरत को महल से बाहर तक छोड़, मतलब थोड़ा आगे छोड़ के वापस प्रवेश करती है। तो अब तुम्हें दृश्य में 2 जन दिखाई देंगे, सामली और पन्ना। पन्ना, अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। सामली प्रसन्नता से, हो गई, कैसे कैसे हो गई। कीरत ने अपनी टोकरी में कुंवर को सुला दिया, ऊपर से पत्तल ढक ली और उन पर पानी छिड़क दिया। वह उन्हें लेकर बेखटके बिना रोक टोक के महल से बाहर हो जाएगा। कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए, कुंवर जी मेरे बच गए। सामली, वाह वाह धनधाय माँ, बहुत अच्छा सोचा, क्या उपाय सोचा आपने। सिपाही समझेंगे कि बारी झूठी पत्तल ले जा रहा है, कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं और कुंवर जी बच गए। तो यहाँ सामली काफी खुश हो जाती है। तो पन्ना कहती है, चित्तौड़ के भाग्य से ही वे बचेंगे, मतलब चित्तौड़ की किस्मत है इसीलिए वो बचेंगे। अब जरूर बचेंगे, सामली कहती है, पर धायमा वह सब तुमने किसने सुझाया, ये उपाय तुमको किसने सुझाया, किसने दिया। भवानी ने, मैंने आंख बंद कर उनका ध्यान किया, उसी समय बारी आया, मतलब माँ भवानी ने मुझे ये आइडिया दिया, ये सुझाया। और बारी ने जब मुझे कहा कि मैं तो झूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल मत्ता, कोई रुपये पैसे नहीं है मेरे पास, टोकरी है और उसमें पत्ते हैं, बस तभी भवानी ने मुझे ये बात सुझा दी, मतलब वहां से ये उपाय मेरे को सुझा। सामली कहती है, पर एक बात है धायमा। क्या। बनवीर यहाँ जरूर आएंगे, वे तो तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे। तो ये जो तुम्हारा महल है उसमें बनवीर जरूर आएगा कुंवर को ढूंढते हुए, क्योंकि अब कुंवर उनको नहीं मिलेगा तो वो इधर आएगा ढूंढने के लिए। जब वे कुंवर जी को ना पाएंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी। तो तुमने कोई जवाब सोचा है कि बनवीर को क्या कहना है, कुंवर जी कहाँ है।
पन्ना कहती है, कह दूंगी मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता, ऐसा बोल दूंगी। इससे वे नहीं मानेंगे। सांबली बुद्धिमान है, उसे समझ में आ गया कि क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। पन्ना कह रही है कि ठीक है मैं कह दूंगी मैं नहीं जानती, तो सांबली कहती है कि अगर गुस्से में आकर तुम्हें अगर उन्होंने कुछ तलवार से मार दिया तब फिर कुंवर तुम्हारे बिना नहीं जिएंगे, क्योंकि कुंवर को पन्ना धाईमान ने ही पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। मैं अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगी, मतलब मैं याचना करूंगी कि मेरे प्राण बख्श दो, जो चित्तौड़ की किसी नारी ने नहीं मांगी। ऐसा क्यों कहा पन्ना ने कि किसी चित्तौड़ की नारी ने कभी भिक्षा नहीं मांगी, कभी दया नहीं मांगी? क्योंकि फिर से कहूंगी, राजपूत चित्तौड़ का हर नर और नारी, सारे राजपूती वो वीर रहते हैं। तो चित्तौड़ की किसी नारी ने, किसी चित्राणी ने, किसी सच्ची राजपुतानी ने कभी अपने प्राणों के लिए भिक्षा नहीं मांगी। पर चलो मैं आज कुंवर के लिए वो भी कर लूंगी, क्योंकि उनके बगैर कुंवर जिंदा नहीं रहेंगे। ऐसी विचित्र भिक्षा वे अवश्य दे देंगे। तो पन्ना कहती है कि मेरे भिक्षा मांगने पर वह जरूर मुझे छोड़ देंगे। तो सांबली बनवीर के सिर पर खून चढ़ गया है, वह दैत्य राक्षस बन गया है। कुंवर जी को न पाकर वह तुम्हें जरूर मार डालेगा। पन्ना, मुझे उसकी चिंता नहीं है सांबली, वो मार डाले तो मार डाले मुझे, पर चिंता कुंवर जी की है, तुम्हारे बिना वे जीवित नहीं रहेंगे। फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? कुंवर जी को तो जीना ही चाहिए। तो पन्ना कहती है कि अब भिक्षा मांगने पे भी अगर वो मुझे मार दे तो मार दे, अब तो मैं अब चलेगा, अभी मैं मर जाऊंगी। तो सांबली कहती है कि तुम इतना बड़ा जो बलिदान दे रही हो कुंवर को बचाने के लिए, तुम बताओगी नहीं वो कहाँ है और तुम खुद का बलिदान दे दोगी, तो भी वो चित्तौड़ के काम नहीं आएगा, क्योंकि तुम नहीं रहोगी तो तुम्हारे बिना कुंवर जी तो जी ही नहीं पाएंगे, वो कैसे फिर जीवित रहेंगे। तो पन्ना सोचती है, अरे हाँ सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात पर तो रूठ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, मुझे ना पाकर पता नहीं अब उनका क्या हाल होगा। तो सांबली कहती है, किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती, तुम कुछ कर नहीं सकती क्या? बनवीर को उल्लू नहीं बना सकती, धोखा नहीं दे सकती क्या उनको? पन्ना, दे सकती हूँ। किस तरह? पन्ना, कुंवर जी की शैया पर किसी और को सुला दूंगी। अब पन्ना को एक उपाय तो सूझा है कि कुंवर जी का जो बेड है उस पर किसी और को सुला दूं। वह क्रोध में, गुस्से में अंधा रहेगा, वो नहीं देखने वाला कि कौन सोया है, क्योंकि वो इतने गुस्से में है और वो मारना चाहता है। तो जैसे ही वो देखेगा कि कुंवर उदय सिंह सोए हुए हैं, वो तुरंत ही तलवार चलाएगा, वो पहचान भी नहीं सकेगा कि यह कौन सोया है। तो सांबली कहती है, तो कुंवर जी की शैया पर किसे सुलाओगी? पन्ना सोचती, किसे सुला दूंगी? फिर सांबली, मेरे हृदय पर व्रज गिर रहा है, मेरी आंखों में प्रलय का बादल घुमड़ रहा है, मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। वज्र गिर रहा है मतलब मेरे हृदय पे कोई बहुत बड़ा वेपन, वज्र मतलब बहुत बड़ा भारी कोई शस्त्र गिर रहा है। मेरी आंखों में प्रलय मतलब विनाश, सब कुछ जाग खत्म हो जाता है, वैसे काले बादल मंडरा रहे। मेरे शरीर का एक एक रोम मतलब एक एक कण, एक एक इंडिविजुअल सेल जैसे हम बोलते हैं, एक एक कण मेरे शरीर पे, उस पे बिजली तड़प रही है, क्योंकि उसने जो उपाय सोचा है वो उपाय सोच के ही अब वो उस पे जो बीत रही है कि उसके हृदय पे अब क्या बीत रही है वो बता रही है। उसके बिना बताए ही सांबली बोलती है, थाय माँ संभल जाओ, ऐसी बातें ना कहो। वो समझ जाती है सांबली, कुंवर की शैया पर। तो पन्ना कहती है, हाँ सुला दूंगी, उसी को ही सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है, मेरा चंदन, चंदन को सुला दूंगी सांबली, मैं चंदन को सुला दूंगी। तो पन्ना ने क्या उपाय सोचा है, क्योंकि चंदन और कुंवर
उसके पास उसका बेटा ही है जो कुंवर उदय सिंह की उम्र का है, तो उतना ही मतलब उसी को सुला दूंगी, तो शायद कुंवर सिंह को पता भी ना चले कि ये महाराजा कुंवर सिंह को नहीं, बनवीर को पता भी ना चले कि ये उदय सिंह नहीं चंदन सोया है। तो पन्ना को ये उपाय सूझा कि मैं अपने पुत्र चंदन को सुला दूंगी। उस नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार के यहाँ की होना चाहिए। उस नन्हे से लाल को, मेरे बेटे को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। कह दूंगी कि इसके नन्हे से कलेजे पर, नन्हे से कलेजे हार्ट, कलेजा मतलब दिल, उसके नन्हे से दिल पर हल्की सी चोट करना, बेचारा अभी बालक है। भीषण प्रहार, भीषण मतलब बहुत बड़ा वार, प्रहार, मेरा भीषण प्रहार से मतलब तेज तलवार मत चलाओ, तेज तलवार से मेरा लाल चौंक उठेगा, डर जाएगा कहीं मेरा लाल, तो हल्की सी चोट करके उसे मारना। ऐसा कहकर मैं सुला दूंगी, अपने बेटे चंदन को ही सुला दूंगी, पर किसी तरह मुझे चित्तौड़ के भविष्य को बचाना है। सामली, धाय माँ ऐसा मत कहो, धाय माँ ऐसा मत कहो, मैं ये नहीं सुन सकूंगी, महल के किसी कोने में छिपी रहूंगी। हाय तुम क्या कह रही हो धाय माँ, ऐसा मत करना धाय माँ, ऐसा मत करना, मैं जाती हूँ, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी, ऐसा ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। इन शॉर्ट, सामली ये सुन नहीं पा रही है कि धायमा इतना बड़ा जो एक उन्होंने उपाय सोचा है कि अपने ही बेटे चंदन को तलवार के नीचे रख दूंगी, पर सामली कहीं ना कहीं मन में ये जानती है कि इस घड़ी में अभी कुंवर सिंह को अगर नहीं पाया बनवीर ने, तो वो दाइमा को मार देगा। दाइमा मर गई तो कुंवर जी ऐसे ही नहीं बच पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे, और चित्तौड़ का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, सब कुछ बलवीर के हाथ चला जाएगा। तो उसको अब और कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा, तो सामली ये चंदन को ही सुला देंगे ये वाला उपाय सुन नहीं पा रही है, और सामली कहती है कि मुझे, मैं ये नहीं सुन सकूंगी, मैं कोने में कहीं छुप जाऊंगी, प्लीज ऐसा मत कहो करके सामली वहां से प्रस्थान कर जाती है, दौड़ के चली जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं समझ गई है कि शायद कोई और उपाय नहीं है। अब पन्ना अब अपने आप से कह रही है, चली गई, कहती है ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। तब स्टेज पर सिर्फ पन्ना है, जो मुझे करना है वह सामली सुन भी ना सकेगी। वो खुद से कह रही है कि जो मैं करने वाली हूँ वो सामली सुन भी नहीं पा रही है। हे भवानी, तूने मेरे हृदय को, मेरे दिल को कैसा कर दिया है। मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं। मतलब राजवंश, जो राजा का वंश है कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए मैं अपना रक्त चंदन को दे सकूं, अर्पण कर सकूं, मैं अपने लाल को दे सकूं। यही राजपूतनी का व्रत है। क्या व्रत है राजपूतनी का? राजवंश की रक्षा करना। यही राजपूतनी की मर्यादा है, यही राजपूतनी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र बना दो, माता के हृदय के स्थान पर पत्थर रख दो। तो वो भवानी से कह रही है कि मेरे माँ के हृदय के, क्योंकि माँ का हृदय बहुत कोमल होता है, उस स्थान पर पत्थर रख दो। माँ के जैसा सॉफ्ट मन मत दो मुझे, पत्थर जैसा दिल दो। हम कहते हैं ना पत्थर दिल है ये, तो वैसा पत्थर जैसा दिल दो, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए, ममता प्यार, जो ममता मेरे दिल में बिल्कुल ना रहे, ऐसे पत्थर बना दो मुझे। हे भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं, खींची जाट राजपूतनी अपने रक्त से मंगल तिलक करे। तो यहाँ पन्ना पहले, उसका जो मन होता है वो कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है कि जो सामली सुन नहीं सकती वो मुझे करना है, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया है। पर फिर जब अपने आप को वो स्ट्रांग बनाती है और कहती है कि यही राजपूतनी का व्रत है, तो हे माँ, हे भवानी, मेरे दिल को पत्थर का कर दो, ताकि
उस पे कोई प्यार, कोई ममता ना रहे और मैं अपने रक्त से चित्तौड़ का मंगल तिलक, शुभ तिलक करूं। नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे से चंदन का स्वर आता है, माँ 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 कर कर चंदन का प्रवेश होता है वहां पर। चंदन कहता है, माँ देखो मेरे पैर में चोट लग गई, यहाँ रक्त निकल रहा है। चंदन के पैर में चोट लग जाती है। कहाँ रक्त निकल रहा है, लाओ देखो मेरे लाल। ओहो, अंगूठे में, पैर के टो मतलब थंब, पैर के जो अंगूठा रहता है वहां पे चोट लग जाती है। रक्त निकल रहा है, कितना रक्त निकल रहा है, लाओ इसे बांध दू। अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ती है और पैर पे बांध देती है। हाँ ठीक, इसे बांध देती हूँ। बांधते हुए, ये चोट कैसी लगी मेरे लाल। चंदन कहता है, मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सज्जा, आपको याद होगा कि चंदन भोजन करने गया था माँ के कहने पर, सज्जा भोजन बनाने वाली। सज्जा ने कहा कि महल चारों तरफ सिपाही इकट्ठा हो रहे हैं। तो जैसे ही मैं भोजन करके उठा तो मैंने देखा चारों तरफ अचानक से सिपाही आ रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर के झरोखे में चढ़ गया, विंडो, झरोखा विंडो। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैं नीचे कूदा, और नीचे जब ऊपर चढ़ा वो थोड़ा सा झरोखे से देखने के लिए, पर अंधेरा था सिपाहियों को देखने के लिए, और जैसे ही कूदा तो नीचे शीशा मतलब ग्लास, कांच अंगूठे में चुभ गया। कोई बात नहीं माँ, रक्त तो निकलता ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। चंदन पूछता है, कोई बात नहीं, खून तो निकलता ही रहता है, क्योंकि चंदन सच में उसको लगता है कि मैं खुद बहुत बड़ा वीर हूँ। पन्ना, आज नाच रंग का दिन है ना, नाचने गाने का उत्सव था ना आज, तो वही सब देखने के लिए आए होंगे, तो इतने सारे सैनिक वही देखने के लिए आए होंगे करके बात पलट रही है, या फिर सोना ने बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। पन्ना इधर असलियत नहीं बताती है उसे, चंदन को। माँ सोना अच्छी लड़की नहीं है, मैं कल उनसे कहूंगा माँ कि कुंवर जी को अपना नाच ना दिखाया करे, उनका मन आखेट आखेट शिकार करने में नहीं लगता। यहाँ चंदन बोलते हैं, ठीक है माँ, कुंवर जी का मन आजकल शिकार करने में नहीं लगता, मैं कल बोल दूंगा। तो वो कल की प्लानिंग कर रहा है अपना, चंदन को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। पन्ना, मैं भी उसे समझा दूंगी चंदन। कुंवर जी कहाँ है माँ, आज भोजन में भी साथ नहीं चले, कहीं सो रहे होंगे। तो चंदन बोलता है, तब से वे सो ही रहे हैं, मतलब मैं खाना खा के भी आ गया तो भी वो सो ही रहे हैं। माँ, कुंवर जी को ज्यादा नींद क्यों आती है, मैं देखूं कहाँ सो रहे हैं। पन्ना, बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। पन्ना बोलती है, आज तो वो रूठ गए ना इसलिए सो रहे हैं कहीं तो। चंदन, सोना ने ही उन्हें बुरा मानना सिखला दिया है माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले तो कभी बुरा नहीं मानते थे, साथ खेलते थे साथ खाते थे, आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ। चंदन, भोला भाला सा चंदन जो कुंवर जी से बहुत स्नेह करता है, वो बोलता है कि ये सब सोना के कारण ये बुरी बुरी आदतें सीखे हैं, आज अकेले अकेले खाया नहीं गया मुझसे, तो मतलब आज चंदन भरपेट खाया भी नहीं है। पन्ना, तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूं। पन्ना कहती है, चल बेटा मैं तुझे खाना खिला दूं। अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ, कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना, कल मैं खूब खाऊंगा, कल मैं बहुत सारा खाना खाऊंगा माँ, कुंवर जी से भी ज्यादा खाना खाऊंगा, कहते हैं मैं चंदन से ज्यादा खाता हूँ। अब कल से ये कहना भूल जाएंगे। और वो हंसता है ना माँ, क्यों ना माँ, कल तो मैं कुंवर जी से ज्यादा खाऊंगा। तो चंदन अपनी मीठी मीठी बातें करता है कि जब हम खाना खाते हैं तब कुंवर हमेशा कहते हैं कि चंदन मैं तुझसे खाना खाता हूँ, तो कल हम खाएंगे और तुम प्यार से परोसना, और मैं कल तो कुंवर जी को खाने में हरा दूंगा। ऐसा कहकर चंदन बात कर रहा है, उसको नहीं पता कि क्या होने वाला है। पन्ना, ठीक है लाल, माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती, तुम्हारी आंखों में पानी कैसा माँ, ए माँ तुम्हारी आंखों में ये पानी कैसा। पन्ना, क्योंकि उसकी माँ रो रही है, कहीं ना कहीं आंखों में पानी है। कहाँ चंदन, पानी कहाँ है।
और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बहे और मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी ना निकले। तो यहाँ कहीं ना कहीं पन्ना अपने मन की बात बोल देती है, पर वो कहती है कि तुम्हारे अंगूठे से, पैर के अंगूठे में जो तुम्हें चोट लगी है, उधर से रक्त ब्लड निकल रहा है और मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी ना निकले, इसलिए पानी निकल रहा है, इसलिए आंसू है। तो चंदन कहता है, ओह माँ, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो। अब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा, बहुत से राज्य जीतूंगा माँ, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब। और माँ, मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा और देवी भगवान के स्थान पर तुमको बिठलाऊंगा और मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी ना माँ? पन्ना, तुझसे मुझे ऐसी ही आशा है चंदन। अब क्या बोलेगी पन्ना? और चंदन अपने प्लान, फ्यूचर प्लान्स बता रहा है कि माँ, मैं तुम्हें बहुत खुश करना चाहता हूँ, तुम्हें देवी की तरह पूजूंगा, तुम्हारा मंदिर बनवाऊंगा, जागीरें खरे जीतूंगा। चंदन कहता है आगे, यह मत समझना माँ कि मैं जागीरें नहीं जीत सकता, उस जंगली खरगोश की तरह तेजी से दौड़ सकता हूँ, आसमान तक धावा बोल सकता हूँ। मतलब तुम ये मत सोचो कि मैं नहीं जीत सकता, मैं तो खरगोश की तरह तेज हूँ और आसमान तक धावा मतलब आक्रमण कर सकता हूँ। पन्ना, अब बहुत बात ना करो चंदन, रात अधिक हो रही है, जाओ सो जाओ। चंदन, माँ माँ देखो, उस दरवाजे से कौन झांक रहा है? कीरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा, मैं देखती हूँ। तो यहाँ अब पन्ना चंदन को सुलाने की कोशिश कर रही है। चंदन क्या कह के सोता है और कैसे आगे की कहानी क्या कैसे होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज टेक केयर, बाय बाय।